हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2026 तक का टाइम। इन 10 दिनों में आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ से। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर इन दो डेक से जो है आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए 11 से लेकर 20 अप्रैल वृषभ राशि वालों की लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ माय टैरो डेक बताइए, प्लीज़ माय डियर एंजल्स प्लीज़ टेल मी कि क्या लेकर आ रहा है ये इनकी लाइफ में। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए द फूल का। ओके, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यस, फायरी हो, एक्शन ओरिएंटेड रहोगे। 7 ऑफ सोर्ड्स हैं यहाँ पे आपके लिए। एस ऑफ कप्स है, यस, एंड लास्ट कार्ड फॉर यू इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो माय डियर, ओवरऑल अगर देखा जाए ये समय आपके लिए कैसा रहेगा, तो ये समय आपके लिए जो है काफ़ी पॉजिटिव जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होंगी, स्पेशली इन रिलेशनशिप टर्म्स। ओके, किसी से आपकी नई दोस्ती हो सकती है, कुछ रिलेशन स्टार्ट हो सकता है, लाइक लव लाइफ आपकी स्टार्ट हो सकती है। ओके, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में, और मे बी रिकन्सिलिएशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल हियर। ओके, सो यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिविटी आपके लिए है। पहले हम बात करते हैं आपके लिए करियर की, देन हम आपके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करेंगे। सो करियर वाइज अगर देखा जाए तो देखो, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं। तो यहाँ पे बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक तो गिव अप नहीं करना है। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा ये कि ओवर ट्रस्ट करके नहीं चलना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो भी कलीग्स हों उन पर ओवर ट्रस्ट करके ये नहीं है कि आप कुछ ऐसी बात बोल दो जो आपके करियर के लिए, आपकी जॉब के लिए नुकसानदायक साबित हो। ठीक है, सो अपनी ज़ुबान पे ज़रा कंट्रोल रखने की आपको यहाँ पे सलाह दी जा रही है। ओके, ओवर ट्रस्ट नहीं करना है, भगवान भरोसे करके नहीं चलना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है। किसी से डिस्कस कर लो, किसी से गाइडेंस ले लो, देन आपको आगे बढ़ना है। ओके, अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो, कोई बिज़नेस पार्टनरशिप जो कि पॉसिबल है यहाँ पे आपके लिए कि आप कर सकते हो। अगर आपको कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करनी है तो आपको जो है बहुत सोच समझ कर जो है निर्णय लेना है। किसी पे आंख बंद करके विश्वास मत करना, आपको नुकसान हो जाएगा, धोखा मिल सकता है। ठीक है आपके आसपास के जो भी लाइक अगर अंडर एम्प्लॉयज़ हैं आपके कुछ, वो आपको चीट कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जिससे आपका काम ख़राब हो जाए। चोरी हो सकती है आपके बिज़नेस में, बिज़नेस पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, आपके पैसे लेके भाग सकता है। ठीक है, या इस तरह की चोरी होगी जो शायद अभी आपके सामने ना आए, लेकिन इन फ्यूचर आपके सामने बहुत जल्दी ही आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर ट्रस्ट करके नहीं चलना है, भगवान भरोसे नहीं चलना है, किसी से डिस्कस करो। एंड यू आर ब्लेस्ड कि आपकी लाइफ में जो है वेल विशर्स हैं। अगर आपके वेल विशर हैं, कोई भी आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई आपका दोस्त हो सकता है, अगर वो आपसे कहें कि भाई इस मैटर में आप थोड़ा स्लो चलिए या ये इंसान ठीक नहीं लग रहा है, तो ज़रा उनकी सुन लीजिए। ठीक है, या अगर वो आपको कहे कि आपको इस तरह से इस काम में आगे बढ़ना है, तो इस पर आप ध्यान ज़रूर देना। और ये चीज़ आपके लिए मैं दोनों ही मैटर्स में कहूँगी, रिलेशनशिप के मामले में भी कहूँगी और आपके लिए करियर में भी। ठीक है, और इवन हेल्थ के लिए भी मैं यही कहूँगी। कुछ लोग होते हैं ना, कहीं से देखा इंटरनेट से, कोई भी दवाई खाने लग गए, ये खा ली वो खा ली, और फिर बैड हेल्थ कर लेते हैं और फिर जाते हैं सही डॉक्टर के पास।
फिर डॉक्टर से भी डांट सुनने को मिलती है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए, ठीक है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो एंड अपने रिलेशनशिप के लिए भी आपको ये बात सोच कर करनी है। अगर आप किसी के साथ डेटिंग भी कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो और आप मिलने की सोच रहे हो स्पेशली, ठीक है, आप सीरियस हो अगर किसी के लिए, तो प्लीज़ किसी को बता दीजिए, किसी से डिस्कस कर लो कि क्या वो इंसान आपके लिए सही है और आप किसके कांटेक्ट में हो, ठीक है। तो ये आपको मेनली कहा जा रहा है। अदरवाइज़ आपको, मैंने कहा, धोखा मिलेगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं बहुत इनोसेंट जो इस तरह का ओवर ट्रस्ट कर लेते हैं, किसी की भी मीठी मीठी बातों में आ जाते हो, फंस जाते हो। तो प्लीज़ मीठी बातों में नहीं आना है, इतनी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने हैं, ओके। ये भी आप समझ लीजिए। छुप कर काम करोगे कोई, सिंपली बात है, सिंपल सी कह रही हूँ मैं बात, आपको नुकसान आपको झेलना पड़ जाएगा, ओके। बता दोगे, सलाह मशवरा मिल जाएगा, बच जाओगे, समझे, ये बात है मेन। आपके हिडन एनिमीज़ हैं कोई, ये भी मैं आपको बता दूँ, स्पेशली इन करियर। यहाँ पे ये लग रहा है कि ये करियर के मामले में ना कुछ लोग हैं जो आपसे जेलसी फील करते हैं। हिडन एनिमी से मतलब ये नहीं है कि बहुत सीरियस लेवल पे कोई शत्रु है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर कोई आपको धोखा दे रहा है, मान लो न्यू बिजनेस पार्टनर ही आपका बन रहा है, तो वो भी आपका एनिमी ही हुआ अगर उसकी इंटेंशन जो है सही नहीं है आपके साथ। दूसरी चीज़ ये कि लोग आपसे जेलसी भी फील करते हैं, उनकी बुरी नज़र आपको लग सकती है। सो प्लीज़ खुद को जो है प्रोटेक्ट करके चलिए, आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे आप में से कुछ लोग यहाँ पे करियर के मामले में थोड़ा सा गिव अप वाली स्थिति में आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है, पिछले 8-10 महीने से कंटिन्यूसली लगे हुए हो, एफर्ट्स कर रहे हो कि मेरा ये काम हो जाए, ये हो जाए, लेकिन वो काम आपका हुआ नहीं है अभी तक, वो गोल अचीव नहीं हुआ है। तो आप थोड़ा सा गिव अप वाली स्थिति में आ रहे हो, बट डोंट गिव अप प्लीज़। आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो। अगर 10 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है ना, तो आप ये मानो आप 8-9 स्टेप तक पार कर चुके हो, आपको नज़र नहीं आ रहा है। आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। खुद पर डाउट्स करना प्लीज़ बंद कर दीजिए आप, ओके। और साथ ही कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस हैं और मे बी सैलरी भी आपकी जो है बढ़ सकती है, ये दिख रहा है यहाँ पे। और दूसरी चीज़, ये पास्ट से थोड़ा सा बाहर निकलिए। आप थोड़ा पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंस को भी ना रिमाइंड करते रहते हो, तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह, एक ब्लॉकेज की तरह जो है आपके लिए काम करता है। सो प्लीज़ पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचो, पास्ट में मेरे साथ कैसा हुआ था, उसने ऐसा करा, ये करा। अदरवाइज़ आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके माइंड में बहुत पावर होती है, आपको ये बात समझनी चाहिए। आपकी ज़ुबान में बहुत शक्ति होती है, प्लीज़ समझिए ये बात, ओके। अब बात करते हैं आपके लिए हेल्थ की। हेल्थ में भी यस आपको ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ कहूँगी कि आप जो चोरी छुपे ना कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी चीज़ से सोच रहे हो मैं ये काम कर लूँ, किसी को पता ना चले, तो माय डियर पता चल जाएगा, आप पकड़े भी जाओगे। स्पेशली अगर इंटेंशन आपकी रॉन्ग है, कोई स्कैम वगैरह करना चाह रहे हो, कोई खुद ही घोटाला करना चाह रहे हो, गड़बड़ घोटाला, ओके। तो यहाँ पे प्लीज़ प्लीज़ प्योर रहो, अच्छे रहो, सच्चे रहो, यही मैं बस आपसे कहूँगी, वरना आप पकड़े जाओगे, आपकी जो भी चीटिंग है वो सामने आ जाएगी। इन रिलेशनशिप टर्म ऑल्सो कई लोगों का होता है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, कुछ चल रहा है, आप सोच रहे हो भाई किसी को पता नहीं चलेगा, कर लेते हैं ये चीज़। नहीं करना डियर, देर सवेर पोल खुल जाएगी आपकी, ठीक है। कंट्रोल रखो, खुद को एक अच्छा इंसान बनाओ, दैट्स इट। रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को, ठीक है, प्योर इंटेंशन है आपकी, आप लाइफ पार्टनर सर्च कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे अगर अरेंज मैरिज के थ्रू सर्च कर रहे हो, तो यस यहाँ आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने के चांसेस हैं। एक बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स इसे आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। ये एक न्यू पर्सन है मोस्टली लोगों के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स अरेंज वाले तो नए वाले ही हुए ना, ठीक है ना, ये चीज़। दूसरी तरफ जो लव मैरिज में कमिटमेंट चाहते थे, तो शायद आपको कमिटमेंट मिल जाए फाइनली अब अपने पार्टनर की तरफ से, ये भी पॉसिबल है, ओके। और अगर आप किसी को बहुत मिस कर रहे हो कि काफ़ी टाइम से, काफ़ी टाइम तो मैं नहीं कहूँगी, बस
लास्ट कुछ दिनों से अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, आपका लवर अगर नाराज़ है, ठीक है, या आपकी गर्लफ्रेंड अगर नाराज़ थी, यही कोई 8-10 दिन से लेकर मतलब कि 2 हफ्ते का टाइम, 2 महीने, सॉरी, ओके, लास्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर किसी के भी रहा है, तो उन लोगों का यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका शायद अब रिकन्सिलिएशन हो जाए, आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक कर दें, आपसे बातचीत कर लें, ओके, ये आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। और जो भी पर्सन है जिसकी ब्लेसिंग से मैं बता रही हूँ आपको मिल रहा है, जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत केयरिंग है, इमोशनल है और बहुत प्यार करने वाला इंसान आपको मिलेगा, जिसे पाकर आपको लगेगा कि यस, यही है वो इंसान जो मुझे चाहिए था। ओके, तो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मतलब इस रिलेशनशिप में जो है आपको फील होगी, ठीक है। एंड एनर्जेटिक रहोगे वैसे तो आप, पैशनेट भी रहोगे रिलेशनशिप में। लव प्रपोजल आपके लिए आ सकता है, हो सकता है कोई आपको प्रपोज भी कर दें, इट कुड बी ऑल्सो पॉसिबल। ओके, चलो देखते हैं अब आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस देते हैं। चलो यही 3 कार्ड लेते हैं, ये खुद ही पॉप अप हो रहे थे। योर बेस्ट इज चेंजिंग ऑल द टाइम। ओके, योर बेस्ट विल डिपेंड ऑन वेदर यू आर रिफ्रेश्ड इन द मॉर्निंग और टायर्ड एट नाइट। योर बेस्ट विल बी डिफरेंट when you are happy as opposed to upset or healthy as opposed to sick. Under any circumstances, simply do your best and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret. Okay, देखो, ये आपसे कहा जा रहा है कि हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। हम अपना दिन में, पूरे दिन में कितना बेस्ट देंगे या नहीं देंगे, ये हमारी मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और हमारे रात को सोने से पहले विचार क्या होते हैं, उसी तरह की टायर्ड एनर्जी में हम अगले दिन जगेंगे। अगर रात को आप रो पिट के सो रहे हो, टेंशन में सो रहे हो, तो आपकी मॉर्निंग की स्टार्ट भी कहीं ना कहीं वैसी ही होगी, ठीक है। तो आपको एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसलिए जो है सोना चाहिए। सोने से पहले मेडिटेशन करो, भगवान का नाम लो, प्रेयर वगैरह करो, जो दिन में हो गया, बट अगली सुबह आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, इस तरह से आपका जो है माइंडसेट होना चाहिए। और आपका जैसा माइंडसेट होगा, अगर आप खुश होगे तो आप खुशियों को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है, एक हेल्दी लाइफ को अट्रैक्ट करोगे, वेल्थ को अट्रैक्ट करोगे, गुड रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट हुआ बहुत नेगेटिव, तो आप जो है खुद को जज करते रह जाओगे, लोगों को जज करते रह जाओगे, साथ ही साथ आप नेगेटिविटी को जो है अट्रैक्ट करोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, कोई पश्चाताप नहीं होना चाहिए। हर दिन की शुरुआत एक एनर्जेटिक वे में आपको करनी है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करनी है, ये आपसे कहा जा रहा है। बी इम्यून टू अदर्स ओपिनियंस। ओके, वॉट अदर्स से एंड डू इज़ अ प्रोजेक्टर ऑफ देयर ओन रियलिटी, देयर ओन ड्रीम। व्हेन यू आर इम्यून टू देयर ओपिनियंस एंड एक्शंस ऑफ अदर्स, यू वॉन्ट बी द विक्टिम ऑफ नीडलेस सफरिंग। ओके, तो आपको यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। वो क्या सोचते हैं, किस तरह से आपको देखते हैं, वो उनका खुद का नज़रिया है। आपको उनके कमेंट्स के ऊपर कोई विक्टिम रोल प्ले नहीं करना है कि इसने मुझे ऐसे कहा या ये मुझे ऐसे बोल देगा, इसलिए मुझे ये काम नहीं करना है। 4 लोग क्या कहेंगे, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, दैट्स इट, ठीक है। तो उनके ओपिनियन, उनके एक्शन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी ज़िंदगी है, अच्छे से जियो। लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। देखो, ये कार्ड भी आपसे वही कह रहा है, यू आर नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ अदर्स ऑफ कोर्स, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू।
if someone is not treating you with love and respect, it is a gift. If they walk away from you, you may hurt for a while but your heart will eventually heal. Okay, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं, तो आपको जो है दुखी नहीं होना चाहिए. ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है. अगर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, आपकी कद्र नहीं करते हैं, इज़्ज़त नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, तो ये तो एक ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है भगवान का कि ऐसे बेकार लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, ठीक है. ये आप समझ जाइए. ये एक गिफ्ट है उनका जाना. इससे क्या होगा, आपको उनकी नेगेटिव बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, डिसरिस्पेक्ट आपको नहीं झेलनी पड़ेगी, और आप जो है हील हो जाते हो. आपको खुद फ्रेश फील होता है. आप अपनी वैल्यू की मतलब समझते हो, अपनी कद्र करते हो देन, ठीक है. तो इसलिए आपको अपसेट नहीं होना है दूसरों के एक्शन पे, दूसरों के विचारों से. आप को कैसे कोई ट्रीट करता है, इस बात को जो है दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप इस वजह से भी बहुत टेंशन लेते हो. लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ऐसा वैसा. कोई कुछ नहीं बोलते हैं, बोलने दो. ये नहीं कहूँगी लोग कहते नहीं, बहुत कुछ कहते हैं, बोलते हैं, इग्नोर देम जस्ट. लेट्स सी महादेव जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. महादेव जी की तरफ से डियर आपके लिए यहाँ पर मैसेज है. Mahashivratri, love and harmony await. The auspicious occasion of Mahashivratri brings with it in the promise of new love and the harmonization of your relationship with your soulmate. Okay, तो यहाँ अगर आप लाइफ पार्टनर सर्च कर रहे हो तो यहाँ मैंने कहा ही था ऑलरेडी कि आप में से कुछ लोगों को मिल जाएगा. एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके लिए आ रहा है. इनफैक्ट यहाँ पे तो शिव जी एंड पार्वती जैसा रिश्ता शायद आपकी ज़िंदगी में आए. आपका सोलमेट अट्रैक्ट करने का जो है समय आ गया है. आप ऐसा सोलमेट अट्रैक्ट करोगे जिसके साथ आपका रिश्ता जो है बहुत बहुत खूबसूरत रहेगा. त्रिशूल, त्रिदंत, द पावर. दिस कार्ड ब्रिंग्स फॉर द सिम्बलिज्म ऑफ द त्रिशूल और त्रिदंत, representing the power to break free from illusion and ego. It urges you to harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace a path of spiritual growth. Okay, so आपको यहाँ ईश्वर कह रहे हैं, यहाँ पे महादेव जी की तरफ से मैसेज है आपके लिए कि आप जो है एक बहुत ही पावरफुल पर्सन हो, शक्तिशाली इंसान हो, ठीक है. पहले तो ये समझो. तीनों देवताओं का जैसे आपके ऊपर आशीर्वाद है, ब्रह्मा विष्णु महेश का. ओके, साथ ही आपसे को कहा जा रहा है कि अपने इल्यूजन से और ईगो से बाहर आओ. किसी भी तरह का अहंकार आपको नहीं करना है. और अगर आप ख्यालों की ही दुनिया में रहते हो, एक्शंस नहीं लेते हो, तो जैसे मैंने कहा ना, लीप ऑफ फेथ करके नहीं चलना है आपको. भगवान भरोसे मत चलो भाई, प्रैक्टिकल तरीके से सोचो, ठीक है. उस तरह से आपको चलना है. आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज का सही से इस्तेमाल करो. एंड साथ ही आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में भी जाना चाहिए. ओके, कुछ स्पिरिचुअल काम करो, मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लाइक प्राणायाम करो, नेचर से कनेक्टेड रहो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो. ओके, एंड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. यही कहूँगी मैं आपसे. नेक्स्ट है डिलेज. वेट फॉर द राइट टाइम. द टाइम इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ. अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट. यस, तो यही ना मैंने कहा आपसे कि केयरफुल होके करनी है. न्यू रिलेशन स्टार्ट होगा, इट्स कम्प्लीटली फाइन, लेकिन थोड़ा सा जो है मतलब पास्ट से पहले तो बाहर आओ आप. हीलिंग की भी ज़रूरत है. और ये कि छुप कर कोई काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए न्यू काम के लिए भी देखो मना हो गई है अब. तो बेटर है, तो जो भी काम करो इन 10 days अवॉइड कर लेना. प्लानिंग कर लो, सारी चीज़ें कर लो, लेकिन उसे आप जो है बाद में स्टार्ट कर सकते हो, या पर्सनल गाइडेंस भी आप ले सकते हो, ठीक है. पूछ सकते हो अपने लिए अगर कोई काम आप स्टार्ट करना चाहते हो तो. और किसी की साथ बहसबाजी में नहीं उलझना. देखो, बहसबाजी ऑटोमेटिकली हो जाएगी. अगर कोई आपको चीट करेगा, आपको पता चल जाए कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है, या ये कलीग मेरा सही नहीं है, ये फ्रेंड मेरा सही नहीं है, तो बहसबाजी तो हो ही जाती है ना. तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से जो है आपको बचने की ज़रूरत है. ओके, तो ये थी वृषभ राशि के लिए
टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से 20 अप्रैल 2026। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।